Audio Jungle. छोटी उदी प्रकरण में आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा किया गया खुलासा। बताया गया कि प्रेमराज पुत्र पहलाज मीणा, उम्र 26 साल, जाति मीणा, निवासी छोटी उदी थाना पिलौदा सवाई माधोपुर। वहीं दूसरा आरोपी अमित उर्फ चिलवा उर्फ छोटू योगी, उम्र 19 साल, जाति जोगी, निवासी कांकरेट, थाना सरमुथरा, जिला धौलपुर, हाल गदगा की चौकी के पास करौली। आइए मिलते हैं क्या कहना है पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी का। 11/2020 को एक ऐसी घटना हुई जिसमें 18 वर्षीय बालक विकेश मीणा की हत्या हुई। घटना होने के पश्चात कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हुई, रेल मार्ग भी रोका गया, सड़क मार्ग भी रोका गया और उस समय जो पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए और कहीं न कहीं ये कहा गया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उस समय भी हमारा यही स्टैंड था कि पुलिस अपराधियों के लिए बिल्कुल सख्त है। जैसे ही अपराध हुआ और अपराध बड़ा जघन्य था, क्योंकि इसमें एक फायर आर्म का यूज़ हुआ और ऑलरेडी दोनों पक्षों में पहले भी मुकदमे दर्ज होते रहे हैं, परंतु किसी के घर में जाकर 18 वर्षीय बालक की हत्या बड़ा जघन्य अपराध था। पुलिस मुख्यालय ने, आईजीपी रेंज श्री संजीव नाजरी ने, जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों ने घटना को बड़ा गंभीरता से लिया और 16 तारीख से लेकर आज 29 तारीख तक लगातार दिन रात हमने प्रयास किया। मुलजिम क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, इनके खिलाफ पहले भी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। घटना करने के बाद ये लोग फरार हो गए। इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिए, परंतु हमारी टीम ने राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में, जिसमें सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, जयपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर और उसके अलावा राज्य के बाहर भी हमने बहुत जगह अपनी टीम भेजी और आज 29/11/2020 को हमारी टीम जो जयपुर में थी, जिसको डिप्टी एसपी कालूराम मीणा लीड कर रहे थे, उसने मुख्य मुलजिम प्रेमराज मीणा और उसके साथ में छोटू जोगी, जो घटना के दिन मौजूद थे और मुख्य मुलजिम थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में रेकी करने वाला एक अभियुक्त पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। इन 2 मुख्य मुलजिमों के गिरफ्तार होने के बाद इनसे सघन पूछताछ की जा रही है और बाकी जो मुलजिम हैं जो घटना में शरीक थे उसके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। कितने बाकी हैं? आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 16/11/2020 को ये घटना होने के पश्चात मैंने इस घटना को बड़ा सीरियसली लिया है। इसके अलावा 2 फायरिंग की घटना सवाई माधोपुर में और हुई थी। 16/11 से लेकर के आज तक टोटल 13 आर्म्स एक्ट के मुकदमे हमने बनाए हैं और उसमें 14 आर्म्स हमने सीज़ किए हैं और हमारा लक्ष्य यह है कि जो अपराधी हथियार के बल पर अपराध करते हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने न केवल मुख्य मुलजिमों के घर पे दबिश दी, उनके साथियों के घर पे दबिश दी, बल्कि जो मेन लोग हैं जो अपराध में लिप्त है या फिर गाँव के अंदर दहशत फैला रहे हैं, उनके घरों पर जाकर भी हमने रेड दी। कुछ को 151 में बंद किया। पावर बाइक्स भी हमने जब्त की। हमारा उद्देश्य ये है कि ज़िले में और गंगापुर सिटी में शांति व्यवस्था का माहौल बना रहे और ये कार्रवाई करने में मुझे लगता नहीं किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई भी हस्तक्षेप किसी भी तरह से हुआ है। इसमें बड़ी निष्पक्ष कार्रवाई हुई है और आगे भी अगर इस तरह का अपराध होगा तो पुलिस बड़ी एक यूनिट की तरह अच्छे से काम करेगी। इसमें एडिशनल एसपी ने अच्छा काम किया है, हमारे दोनों डिप्टी साहिबान ने अच्छा काम किया है, उसके अलावा ज़िले के सभी थानाधिकारियों ने, साइबर टीम अजीत और सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया। सर, इनको कहाँ से गिरफ्तार किया है? 2 आरोपियों को? इन दोनों को हमने जयपुर से गिरफ्तार किया है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। घटना में प्रयुक्त हथियार, तो उसके अलावा व्हीकल्स। किया था तो ये आरोपी क्या कर रहे थे उस टाइम? उस समय एक आरोपी की पत्नी के बच्चा हुआ था, तो वो सूचना हमें मिली, वहाँ पर हमने उसे गिरफ्तार किया।
सर, जिस तरह से इस मामले में विधायक महोदय का नाम लिया गया था और हमने विधायक महोदय से भी इस मामले में पूरी बात की है, तो विधायक महोदय का क्या रहा सर इसमें? ये विधायक महोदय जनप्रतिनिधि हैं। जी। जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुझे लगता है कि पुलिस के कार्य में किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप नहीं है और उनका हमेशा से यही गाइडेंस रहा है कि मुलजिमों को आप जल्द से जल्द पकड़ें। यही मांग उन्होंने वजीरपुर थाने में जाके की, क्योंकि जिस समय घटना हुई वो कोरोना पॉजिटिव थे, किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। मेरी उनसे टेलीफोन से बात हुई, उन्होंने इस घटना को लेकर के काफ़ी दुख जताया और ये कहा कि मुलजिम जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सर, अभी इस बैकग्राउंड में कितने लोग और बाकी हैं? अभी ये 2 मुख्य मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं, एक रेकी करने वाला हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जितने भी मुलजिम इस घटना में शरीक होंगे, उसके अलावा जिन जिन लोगों ने इन मुलजिमों को शरण दी होगी या हथियार में या किसी भी तरह से अपराध करने में या अपराध करने के पश्चात भागने में सहयोग किया होगा, उनको हम ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। सवाई माधोपुर में मानटाउन और चौथ का बड़ौदा में जो फायरिंग की घटनाएं हुई है, उसमें मुलजिमों को शरण देने वाले और उनका अपराध में सहयोग करने वाले लोगों को भी हमने मुलजिम बनाया। सुधीर सर, पुलिस की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आई है कि 2 साल से ये मुकदमा चल रहा था और कहीं ना कहीं 3 FIR इसमें दर्ज हो गई थी। तो क्या जांच में ऐसा कुछ निकल करके आया है कि कहीं ना कहीं पिरोदा थाने का कोई ऐसा मामला है कि जिन्होंने लापरवाही बरती है पुलिस महकमे ने इस मामले में? इसमें देखिए, जो मुकदमे पहले दर्ज हुए हैं, सभी मुकदमों में हमने FIR दर्ज कर ली है। 1-2 मुकदमे में ये मुलजिम वांछित थे, यहाँ से नहीं और ज़िलों से भी वांछित थे। करौली ज़िले में भी इनमें से कुछ अभियुक्त वांछित थे। पुलिस प्रयास भी कर रही थी और डिप्टी साहब से और एडिशनल साहब से लगातार मैं प्रेमराज और जो अन्य अभियुक्त हैं, जो पुराने मुकदमे में वांछित थे, जो वजीरपुर में फायरिंग करके ही भागे थे, उनको लेकर के हम लगातार फीडबैक लेते थे। हमने दबिश भी दी, परंतु कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और ज़्यादा एफर्ट हमने इस पूरी घटना को एज ए चैलेंज लिया है। हम ज़रूर ये स्वीकार करते हैं कि ये जो घटना हुई पुलिस के लिए चैलेंज था, पर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जानबूझकर किसी भी अपराधी को छोड़ना चाहेगा। वो मुझे लगता है एक वर्दी की जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है उसके खिलाफ है और सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। फिर भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। गंगापुर सिटी और उसके आसपास भी बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो हथियारों के दम पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनके खिलाफ भी लगातार FIR दर्ज समय समय पर पुलिस में जमा करवाई गई है, लिखवाई गई हैं। वीडियो हमारे द्वारा भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को महोदय को भेजे गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़े बिंदास तरीके से वो लोग अपनी फुटेज डालते हैं, इस तरह के मैसेज डालते हैं। आप जो चीज़ कह रहे हैं उसको लेकर पुलिस मुख्यालय और मैं स्वयं बहुत गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं और हमने ऐसे लोगों का चिन्हीकरण कर लिया है जो सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लोग हमने चिन्हीकरण कर लिया है। लगभग जो 13 मुकदमे हमने दर्ज किए हैं आर्म्स एक्ट के, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं हथियार दिखाकर दहशत फैलाकर अपराध करते हैं। इन लोगों के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो अपराध वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी और युवाओं के अंदर जो अपने पाथ से भटक गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरे ज़िले में ना होकर के, राजस्थान में ना होकर पूरे देश में ये समस्या है। परंतु मुझे लगता है कि अगर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई इनके खिलाफ हो तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लग सकता है। नशे का कारोबार भी सर जिले में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें हालांकि पुलिस कार्रवाई आपकी बात बिल्कुल सही है। नशे का कारोबार भी है, आर्म्स एक्ट भी है, इसके अलावा अलग बहुत सारे अपराध भी हैं, इसीलिए पुलिस महकमा है। और अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो आप हमें दीजिए, हम इंटेलिजेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं और इस तरह के जो लोग इस अपराध में लिप्त हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। पर सर ये कि फर्जी समाचार देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि अभी सूचना दी गई कि छोटी रेंज में अभी मर्डर हुआ है और पुलिस प्रशासन की परेड कराई गई। नहीं, इस तरह की अगर मान लो कोई बात आएगी तो उस पर हम जरूर जांच करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसमें प्रशासन के अधिकारियों का भी रोल है, हमारा भी रोल है। जो अगर कोई जानबूझ करके दो समाज में वैमनस्य फैला रहा है तो कहीं ना कहीं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हम देख लेंगे, उसको जांच करवा लेंगे। सुधीर सर, कहीं ना कहीं पुलिस का और पब्लिक का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अपराधों को रोकने में जनता की भी अहम भूमिका होती है। आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि लोग भी आकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हमारा स्लोगन है अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, वो विश्वास कैसे कायम किया जा सके? देखिए, विश्वास मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। उसी कारण जैसे ही घटना होती है सबसे पहले कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास आता है और ये विश्वास मुझे लगता है कई बार कम जरूर हो जाता है पर हमेशा ख़त्म नहीं होता है। जब भी विश्वास कम होता है तो हम अथक प्रयास करते हैं और
पूरा टीम वर्क के साथ में प्रयास करते हैं कि जनता का विश्वास हमारे पे कायम रहे। हमने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं, चाहे से वो CLG हुआ, ग्राम रक्षक दल हुआ, उसके माध्यम से हम कम्युनिटी से जुड़ने का प्रयास करते हैं और राजस्थान में इस तरह के इनोवेटिव नवाचार होते रहते हैं। आपके अगर जहन में कोई आइडिया है तो हमें बताइए। सर ये जो बजरी का जो प्रकरण चल रहा है सर, तो बजरिया पूरी तरीके से रोक है, फिर भी बजरिया आ रही है गंगापुर में, क्या कारण? बिल्कुल, इस पे हमारे को सूचना मिलती है। जैसे ही मेरे पास भी कई बार सूचना आती है, तुरंत मैं उस व्यक्ति को के नंबर कंट्रोल रूम को देता हूँ। कंट्रोल रूम कंसर्न SDM को, SHO को, सबको कार्रवाई के लिए कहती है। AME जो है वो भी इस पर कार्रवाई करता है। जॉइंट टीम भी बनी हुई है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कई बार इसका परिवहन होता है। जब भी हमारे नॉलेज में आता है हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। सर नॉलेज में तो जो आप जिस जगह बैठे हो SDM ऑफिस में, सामने बिजली पड़ी हुई है, वो पड़ी बगल में पड़ी हुई है, यहाँ का तो कम से कम नहीं, मुझे लगता है कि अगर मान लो कहीं पड़ी है, कहीं ना कहीं लीगल टेंडर भी है, कई जगह बजरी नीलाम भी होती है, ठीक है, लीगल काम भी होते हैं, सभी काम होते हैं। लोग वागों का ये कहना है कि सर वहाँ तो आती है बिजली, हमारे पास क्यों नहीं आ पाती, तो उसका थोड़ा स्पष्ट नहीं, देखिए ये जो आपका मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी सब जुडाइज है। मेरा कहना, इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा। राज्य सरकार के लेवल पर ये पॉलिसी डिसीजन है या न्यायालय के अंदर ये जो है प्रकरण विचाराधीन है, तो वो उसी स्तर पर डील होगा। थैंक यू।